नमस्ते। नमस्ते। मैं हूँ नित्या नंबोदरी, योर योगा टीचर। बैठिए बैठिए। हेलो। हेलो, आप किरण बोल रहे हैं? हाँ, किरण बोल रहा हूँ। मैं नित्या हूँ, नित्या नंबोदरी। हाँ पता है पता है। फोन क्यों किया? जिंदा हूँ या नहीं है पूछने के लिए? सॉरी किरण, जानबूझकर नहीं किया। मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि ऐसी क्या सिचुएशन? तुम्हें बचाने के चक्कर में मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई और तुम्हें मेरी फिक्र नहीं हुई? सॉरी किरण, मैं तुमसे आकर मिलती हूँ ना। मुझे ये बताओ, तुम फ्री कब होगे? प्लीज किरण, मैं तुमसे मिल सकती हूँ ना? आज शाम को मिलोगे क्या? आई एम रियली सॉरी, कुछ तो कहो यार। ठीक है, शाम को कहाँ? मन को शांति मिली। अपना आर्याज होटल। मैं 4 बजे आती हूँ। किरण, तुम आओगे ना? ठीक है। थैंक यू सो मच। सी यू इन द इवनिंग। बाय। सन तो अभी राइज हुआ है, अभी शाम तक वेट करना है। कुछ भी हो, शाम के 4 बजेगा तो ठीक है। मैं तो यमला पगला। इतना कह रही हूँ फिर भी तुम्हारा गुस्सा कम ही नहीं हो रहा है। मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं गाड़ी चलाती हूँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब तक उन्होंने लाइसेंस भी नहीं बनाने दिया है। और स्कूटी चलाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं पुलिस स्टेशन गई। ये उन्हें पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। तुम नहीं जानते मेरे पापा को। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे पापा को, और तुम्हें भी। हाँ? तुम्हें कैसे पता? नित्या, क्या है कि कई साल पहले बचपन में मैं इसी शहर में रहता था। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ नित्या। तब हम एक ही साथ पढ़ते थे और आस पड़ोस के घर में रहते थे। इतने साल गुजरने के बाद भी मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल नहीं पहचाना नित्या। मेरे साथ शायद तुम किरण नाम से नहीं जानती, किट्टू ऐसा तुम मुझे पुकारती थी। आज सुबह ही माँ से इस बारे में जिक्र हो रही थी कि अपना किट्टू आजकल क्या कर रहा होगा। इट्स रियली सरप्राइजिंग। फिर भी देखो, मेरा नाम तुम्हें बताना पड़ रहा है अपना परिचय देने के लिए। सॉरी किट्टू, तुम बहुत बदल गए हो, लेकिन तुम्हारा मोटापा वैसा ही है। बट इट्स क्यूट। अच्छा, तुम्हें याद है तुमने कॉम्पोजिशन नहीं लिखी थी, फिर टीचर ने तुम्हें बाहर निकाल दिया था, फिर मैंने लिख कर दी थी। तुम मेरे पापा से कितना डरते थे और पापा के ऑफिस जाने के बाद मेरे घर पे आकर टीवी देखते थे। हे भगवान, ये तो पुरानी बातों को छेड़ रही है। अरे तुम ये सब भूल गए हो क्या? अरे ये सब कैसे भूल सकता हूँ? ये सब भूलना इतना आसान नहीं है। बहुत कुछ है याद रखने के लिए। हाय। तुम हो? हाँ, मैं ही तो हूँ। बताओ क्यों मिलना चाहती थी? एक वजह है, आज मेरी ट्रीट है। कहाँ जाओगे? तुम ही बता दो। तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ, तुम ही बताओ कहाँ जाना है। मेरी पसंद, ये देखो ऐसी जगह। तुम चलोगी यहाँ पर? हाँ, यहीं चलते हैं, चलो। तुम वेजिटेरियन हो? तुम ये सब खाओगी क्या? वेजिटेरियन तो हूँ, पर चिकन खाऊंगी। ये सब तुम्हारे पापा जानते हैं? बाप रे, पापा को पता चला ना, जाने क्या करेंगे। तुम जानते हो ना वो कितने ऑर्थोडॉक्स हैं। उनको प्लीज बताना मत। हाँ, मैं जाकर कहूँ, वो भी तुम्हारे पिताजी से। तुम भी ना। अच्छा बताओ, ये ट्रीट किस लिए दे रही हो? मुझे एक जॉब मिली है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वाओ, कांग्रेट्स। यहाँ आने के बाद मुझे जॉब नहीं मिली थी, ये सोचकर बहुत डिप्रेस थी मैं। अब तो तुम नौकरी करके बहुत ही अच्छा कमाओगी ना, तुम्हारे घर वाले भी मानेंगे। जॉब तो सबको करनी ही है। तुमने इस बारे में क्या सोचा है? क्यों नहीं सोचूंगा, कोई बिजनेस करने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। बिजनेस? कैसा बिजनेस? क्या करने वाले हो? मेरा मतलब है कि ज्यादा तकलीफ ना हो और ज्यादा पैसा कमाए, ऐसा बिजनेस। थोड़ा पैसा कमा लूंगा ना तो घर वालों को दिखा दूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर पैसा ना हो तो आस पड़ोस के लोग ताना मारते रहते हैं। अगर मैं किसी से 10-20 रुपए भी मांगता हूँ ना तो ऐसे आंखें निकाल के देखते हैं और सीधे ताना मारना शुरू कर देते हैं। मन करता है कि उधर ही उन्हें कुछ सुना दूं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकता ना। पता नहीं, जब कुछ लोगों को गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाती है ना तो खुद को अंबानी की औलाद समझने लग जाते हैं। हाँ, तुम तो हंसोगी, मैं जो सह रहा हूँ वो मुझे ही पता है। ओके, एक बात पूछूं मैं तुमसे? क्या? तुम कोई जॉब क्यों नहीं ढूंढ लेते? पेपर खत्म नहीं करूंगा तब तक नौकरी नहीं। अपने योगा सेंटर में काम दिलाऊं तुम्हें?
एक हायर कोर्स कर लोगे तो काफी है, इंस्ट्रक्टर बन जाओगे। ओके, स्लोली बेंड द लोअर पार्ट। अरे बाप रे, मुझसे नहीं होगा। एक्चुअली तुम्हें काम करने का मन ही नहीं है, सब कुछ ऐसे ही चाहिए। और इसकी वजह पता है क्या है? तुम्हारा मोटापा। तुम्हारे घर वाले ऐसे ही ताना नहीं मारते। देखो, वो मुझसे होने वाला नहीं है। कोई दूसरा काम हो तो बोलो ना। एक काम करो, जॉब कंसल्टेंसी में रजिस्टर करवाओ। बहुत सारे जॉब ऑप्शंस मिलेंगे, लाइक इंश्योरेंस एडवाइजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। अरे किट्टू, तुमने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है ना? हाँ। तो हार्डवेयर की जॉब ढूंढो ना, लाइक सर्विस इंजीनियर की तरह। क्या बोलते हो? हाँ, ये चिकन शॉर्मा। चिकन आइटम में जल्दी मिलने वाला यही आइटम था। फ्राइड चिकन में टाइम लग जाता, इसलिए मैंने नहीं लाया। ओके? तुम नहीं खाओगे क्या? नहीं, तुम खा लो। किसी के आने से पहले जल्दी खा लो, और इस पैकेट को हटाना भूलना मत। हाँ? ठीक है। नित्या। हाँ, क्या हुआ? वो बोलो, क्या बात है? वो अरे मुझे ही बोलना है ना, बेफिक्र होके बोलो। एक अच्छे दोस्त एक अच्छे लवर का किरदार निभा सकते हैं, लेकिन अच्छे लव में अच्छे फ्रेंडशिप का किरदार हो सकता है क्या? वो मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ तो मैं तुम्हारा अच्छा लवर भी बन सकता हूँ। हाँ? और मैं ये छुपा नहीं सकता, इसलिए खुलकर बोल दिया, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तुम्हें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, टाइम ले लो और सोच समझ कर जवाब दो। ओके, चलता हूँ। ये क्या बोल के चला गया? ये मुझे पसंद करता है, पर मैंने तो ऐसा कोई हिंट नहीं दिया था। फिर इसे ऐसा क्यों लगा? अब मैं इसे क्या जवाब दूं? वो मुझे पसंद तो है, पर इस बारे में किसी से सजेशन लेनी चाहिए। मुझसे पूछो, मैं सजेशन दूंगी। आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उसे मैं दूर कर दूंगी। लव में जिसे प्रॉब्लम है, उन लोगों में से एक लड़की ने खत भेजा है। श्रुति नाम है उसका। श्रुति की परेशानी है कि उसके एक दोस्त ने उसको प्रपोज किया है। दोस्त को यस कहे या नो कहे, इस कंफ्यूजन में है श्रुति। सुनो श्रुति, प्यार में क्या कंफ्यूजन? जो आदमी पसंद नहीं है उसके प्रपोजल को तुरंत रिजेक्ट कर दो। श्रुति के टेंशन और कंफ्यूजन को देखा जाए तो श्रुति का वो दोस्त बचपन का दोस्त है, इसलिए समय बर्बाद न करके उसने खुल के बता दिया। ओके? श्रुति के इस खत के साथ हम विदा लेते हैं। कल इसी समय आपसे मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय। इतनी जल्दी नहीं बताऊंगी मैं उसे। थोड़े दिन के लिए उसे टेंशन में रहने देती हूँ। एक हफ्ते के बाद ही मैं उससे बात करूंगी। अभी अभी ताज़ा सूत्रों से पता चला है कि कुछ लोगों ने स्वरमय चिकन खाया, जिसमें 4 लोग बीमार पड़ गए। आज शाम तकरीबन 7 बजे एक होटल में एक परिवार के लोगों ने स्वरमय चिकन खाया। उसके बाद उनको सर में दर्द और उल्टी शुरू हो गई। उसके तुरंत बाद सभी को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले सभी छोटे बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े और उसके बाद उनसे सभी बड़े लोगों की तबीयत खराब हो गई। वहाँ के लोगों ने तुरंत उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों का कहना है कि स्वरमय चिकन खाने से उनको फूड पॉइजन हो गया है। डॉक्टरों का कहना है कि जल्द ही वो सभी खतरे से बाहर होंगे। हेलो, इतनी जल्दी फैसला कर लिया? कौन सा जहर लाकर दिया तुमने, मुझे बताओ। अरे क्या हो गया? वो शौर्मा जिसने भी खाया है वो हॉस्पिटल में भर्ती है। मेरा पेट दुख रहा है, पेट खराब हो गया है, मैं मर रही हूँ। जल्दी आओ। तुम डरो मत, मैं अभी आता हूँ। इसी समय ये सब होना था क्या? घबराने की बात नहीं है।
फूड पॉइजन ही है, घबराने की बात नहीं है। अब कैसा लग रहा है? अब ठीक हूँ। रिपोर्ट में कोई इन्फेक्शन नहीं है। जब तुमने ये न्यूज़ सुना तो थोड़ी सी घबरा गई, जस्ट साइकोलॉजी। मुझे लगा कि वो शौरमा भी उसी दुकान से आया है। प्रॉब्लम हुआ था वो शौरमा सेंटर था, मैंने तो शौरमा पेग्यू से खरीदा था। इसे गलतफहमी हो गई है। अब नॉर्मल है। हाँ। तुम चाहो तो जा भी सकती हो। थैंक यू डॉक्टर। ओके। ओह, अरे तुम भी ना, इतना डरने की क्या जरूरत थी? बेटी क्या हो गया तुम्हें? वो पेट में दर्द है, फूड पॉइजन हो गया था, अभी ठीक है, जस्ट गैस का प्रॉब्लम। कितनी बार कहा है कि बाहर का खाना मत खाओ, घर में बना करके खा लो। क्या खाया तुमने? शौरमा, अब सांबर वड़ा। पापा वो सांबर वड़ा शायद बासी था, गैस हो गई, और कुछ नहीं। जैसे ही फोन आया हम तो घबरा गए थे। फिर किट्टू यहाँ है ये पता चला तो शांति मिली। हॉस्पिटल आते वक्त रास्ते में किट्टू मुझे मिल गया। हाँ आंटी, सर्विस करके उसी रास्ते से आ रहा था। हाँ, भगवान ने बचा लिया। सही वक्त पर आके तुमने अच्छा किया। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अभी मैं ठीक हूँ, जा सकते हैं हम। हाँ ठीक है, चलो आओ। नित्या, नित्या, घर में जो शौरमा का पैकेट था वो तुमने हटाया वो था? तो मैंने पहले ही कर दिया नित्या। चलो बच गए, ठीक है, बाय। हेलो। हेलो नित्या। किट्टू? हाँ बोलो, फिर से कोई परेशानी हुई? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग घर आ गए हैं। और बोलो ना। बोल रही हूँ ना, वो बोलो। आई लव यू किरण। हेलो हेलो हेलो। हेलो, ठीक से सुनाई नहीं दिया। सुनाई नहीं दिया तो रहने दो, गुड नाइट। रुको रुको, मत रखो मत रखो। ओके ओके, बाय, कोई आ रहा है। गुड नाइट। आई लव यू। कितनी देर हो गई फोन करके, कहाँ थे तुम? तैयार होकर आना था ना, अब क्या परेशानी है? यहाँ खड़े होके बात करेंगे, कोई देख लेगा। चलो। यस। हाँ, क्या हुआ? अब पहली बार नित्या मेरी बाइक पर बैठ रही है। मैं यहाँ इतने टेंशन में हूँ और तुम्हें रोमांस सोच रहा है। चलो निकलो। कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी चलो ना, पार्क में चलते हैं। पार्क, बीच या कहीं भी जहाँ पापा ना आए, ऐसी जगह चलो। क्या हुआ? तुम्हारे पापा पीछा कर रहे हैं क्या? वो देख रहा हूँ मैं। मजाक मत करो, अब चलो ना। एक जगह है लेकिन बहुत दूर है। दूर ही अच्छा है। हाँ। चलो निकलो। उतरो, मैं अभी आता हूँ। भैया 2 पैकेट लेज और 1 पैकेट बिस्किट देना और 1 बोतल पानी की। किरण, हाँ? इतना काफी है। हाँ। चलो। साथ में 1 आधा लीटर पेप्सी। कितना हुआ? 100 रुपए। 100 रुपए। 1 और कुरकुरे देना। अब कितना हुआ? 120। 120। हाँ, ये लो।
तुम्हें इस जगह के बारे में सब पता है ना? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कभी कभार आते रहता हूँ। ज्यादातर लोगों का यहाँ आना जाना नहीं होता। फॉरेस्ट के लोग देखते हैं तो मना करते हैं। ये टूरिस्ट स्पॉट है क्या? ओए, ये फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ देखो बहुत बड़ा जंगल है। कितना अच्छा लग रहा है। टूरिस्ट को अलाउ करना चाहिए ना, जैसे बोटिंग, ट्रैकिंग, बहुत कुछ हो सकता है यहाँ तो। कुछ भी हो, यहाँ आओ तो अच्छा लगता है और मूड भी चेंज हो जाता है। वैसे तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? पापा ने फिर से बखेड़ा खड़ा कर दिया? एक रिश्ता लेकर आए हैं और पापा सीरियस हैं उस बारे में। वो लोग आने वाले हैं आज शाम को। ऐसे अनजान लोगों के सामने खड़ी हो जाऊं मुझे पसंद नहीं। मैं जाऊंगी ही नहीं। इतना तो समझ गई हूं कि पापा की परमिशन से शादी नहीं होगी, पर मैंने भी ठान ली है। हम क्यों उनसे छिपकर भागे? इससे तो अच्छा है कि हम रजिस्टर्ड मैरिज कर लेते हैं। पापा के सामने हिम्मत से जी कर दिखाएंगे। क्या इरादा है तुम्हारा? मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ भी हो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक ही दिन में तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस चला गया। अगर तुम चाहो तो अपने माँ बाप को मना नहीं सकती? मैं कोशिश करके देख चुकी हूँ किरण, पर पापा बहुत जिद्दी हैं। उन्हें तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तो मैं और क्या करूँ? ओके, अंकल जिसे बुला रहे हैं उसे एक बार देख तो लो। क्यों? ये मुझसे नहीं होगा। अरे पहले मेरी बात तो मानो। देखने के बाद पसंद नहीं है बस इतना ही कह देना। ऐसा कहने के बाद तुम्हारे माँ बाप को तसल्ली मिल जाएगी। तुम उनकी इकलौती बेटी हो, इसलिए वो दोनों बेचारे इतना कंसर्न करते हैं। तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारे पापा की खुशी है। तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। तुम्हारे पापा बहुत ही अच्छे हैं। तुम कितने नासमझ हो किरण। पापा के कहने पे मैं किसी सुंदर लड़के को देखकर अगर पिघल गई तो? क्यों, ऐसा नहीं हो सकता क्या? ऐसा तो हरगिज नहीं होगा। मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी तरह से पता है। अगर ऐसी बात होती तो तुम मुझे पसंद नहीं करती।